इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मारपीट की बात तो अलग है, ये तो साधु को नहीं विचार करना चाहिए, परंतु अकारण किसी के भगवान की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। क्यों निंदा करना? आप अपनी कहो। जैसे हम राम कथा करते हैं तो अपने राम जी की कथा करते हैं, किसी की निंदा तो नहीं करते। अगर आपके पास बहुत कहना, अपना कहो, अपनी छापो, अपनी गाओ, किसी की निंदा न करें। लेकिन आप देखते होंगे और किसी की निंदा न हो, लेकिन सनातन धर्म में जितने देव भगवान हैं सबकी निंदा लोग पानी पी पी करते हैं, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, किसी भगवान की निंदा न करो। कोई करे तो उसकी निंदा सुनना भी गौ हत्या के समान पाप है। हरिहर निंदा सुनहि ज काना, हो ही पाप गौ घात समाना। सुनना भी नहीं, गुरु निंदा नहीं सुनना, भगवत निंदा नहीं सुनना, चुप कान बंद करके भागो। पराई संत शंभुसी पति अपवादा, सुनिय जहां तह असी मरी जादा, काटिय तास जीभ जो बसाई। सती जी कहती हैं, श्रवण मोद नत चलिय पराई। छोड़ दो जगह। हनुमान जी के दर्शन पर सौभाग्यशालिनी हो गई लंकिनी। कहती है, प्रविश नगर की जय, सब काजा हृदय राख कौशलपुर। श्री हनुमान जी नगर में प्रवेश करते हैं भगवान नाम के साथ। विभीषण जी से मैत्री हुई, क्या कहना। विभीषण जी ने कहा, माँ अशोक वाटिका में है। श्री हनुमान जी दर्शन करने गए। सुंदरकांड आपने कई बार पढ़ा होगा, आप जानते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करऊं का भाई, तेही अवसर रावण तह। रावण चाहता क्या है? ये चाहता है सीता मैया हमको देख दें। देखो, भारतीय नारी में इतना तेज होता है, इतना तप होता है, इतनी निष्ठा होती है कि उसको कोई कुदृष्टि पूर्वक देखे और उसने यदि देख दिया तो वैसे ही वो भस्म हो जाएगा। यह तेज है भारतीय नारी। भजन न करो, राम भजन करो। हीरा एक रत्न है, पहनने में बड़ा सुख देता है, लेकिन मुख में रख लो तो है, मुख में रख लो तो गए सीता। हरिहर नमो नमो। पहनने में सुख देता है। ये मानव तन माए बाप देव दुर्लभ है। उत्तरकांड में मेरे प्रभु कहते हैं, नर समान नहीं कौनेव देही। काकभूषण जी ने गरुण जी के प्रति कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सरकार ने कहा, सुर दुर्लभ, यह देव दुर्लभ तन है। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसलेही। सुग्रीव जी सुधा पलटकर और विषय में लग गए। किसी का प्रश्न आया है, महाराज बहुत यत्न करते हैं तब भी भगवान में मन नहीं लगता। हम तो कहते हैं मन को लगाओ ही मत, लगने दो, कहाँ लगता है? कहीं लगेगा ना, कहाँ लगेगा?
मन कहाँ लगता है? कहीं तो लगता होगा जहाँ हम रहते जाते हैं, वहाँ हमारा मन भी जाता है। हमारा मन भजन में, भगवान में नहीं लगता, इसका अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ भगवान के मान बिंदु है वहाँ हमारा आना जाना नहीं है। हमारा तो मन भगवान में लगता है भाई। क्यों लगता है? क्योंकि हम भगवान में ही जाते हैं, भगवान में ही आते हैं, भगवान में ही रहते हैं, भगवान में ही बातें करते हैं, भगवान में ही खाते, भगवान में पीते, भगवान में सोते, इसलिए लगता है। आप जानते हो, आपका देखो, कथा सुनते हो आप, यथा कथा कथा सुन लिया नहीं, आप अपने जीवनचर्या को इस प्रकार व्यवस्थित करो जिस प्रकार कोई सत्संगी जीव रहता है। ये मेरी बात कितनों के समझ में आ रही है? नहीं आई, दोबारा कह रहा हूं। आप जीवन को इस प्रकार करिए जिस प्रकार कोई सत्संगी कर रहता है जीवन में, तो मन को जबरन नहीं लगाना पड़ेगा। अरे भाई, यदा कदा यदि आप भगवान से मिलने जाओगे, मंदिर जाओगे, यज्ञ में जाओगे, स्वभाव नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा। मन वहीं लगता है जहां आपकी रुचि होती है। बच्चों का मन कहाँ लगता है? खेलने में। किसी को भी अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं कहना पड़ता है। आप पढ़ने के लिए दिन भर छड़ी उठाए रहना पड़ता है। क्यों? वस्तुतः बचपन खेलने के लिए ही मिला है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री महाराज जी, जिनसे हमने कथा सीखी है, पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज, कहते हैं, प्रेम भूषण जी, साधु होके सोया नहीं, गृहस्थी होके रोया नहीं तो कुछ नहीं पाया। अब हम बाबा ठहरे, कथा करते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं, आराम से विश्राम करते हैं, फिर शाम का भजन करते हैं। लेकिन गृहस्थ होकर के यदि विवेक नहीं है, ये उनका प्रवचन है, तो ही रोना पड़ेगा। यदि आप सत्संगी हो तो गृहस्थ से बढ़िया कोई जीवन नहीं है। सत्संगी रहो भैया। हाँ, इसको आप अभ्यास में लीजिए, ये हमारी टेक है। बचपन खेलने के लिए मिला है। एक साथ बोलो, बचपन किस लिए मिला है? खेलने के लिए। जवानी सोने के लिए मिली है। बोलो, जवानी किस लिए मिली है? और बुढ़ापा रोने के लिए। जो जवानी में सोएगा वो बुढ़ापे में रोएगा, और नींद को मारकर जो जवानी में कर्मठता से लगा रहेगा उसकी बुढ़ापा ताली बजा के कट जाएगी। है? कमल बाबू की कथा में मैं इतना थक गया हूं, मन तो कर रहा है यहीं 3-4 दिन रह के खूब आराम करूं। हाँ, खूब आराम करूं, लेकिन क्या बताऊं, कथा के बाद ही सीधे एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि कल से सालासर हनुमान जी के चरण में कथा गाना है। अब ले हमारी मंडली रात को चली गई। ये तो हमारे सुपुत्र राजन की मंडली है। भाई जी, हम तो दो एक ही इकाई है, एक ही इकाई, तो हम लोग रात को चले जाएंगे। अब आप बताओ, क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमको भी बड़ा आराम रहता?
सालासर हनुमान जी को कथा सुनाने के बाद अगले दिन हम लोग हिंगोली महाराष्ट्र चले जाएंगे। अगले दिन वहां कथा है हरिहर। क्या वहां के बाद हम थकेंगे नहीं? अरे खूब आराम चाहता हूं। और 2 दिन बाद द्वारिकाधीश को कथा सुनाना है। आप बताओ, क्या हमारा मन नहीं करता है आराम करने? संस्कृति है हमारी, हमारा आचार विधान है, हमारा संस्कार विधान है। 40 संस्कार, 16 संस्कार, 32 संस्कार, 60 संस्कार, अरे 108 संस्कार जीवन जन्म से पहले और मरण के बाद तक का तो हमारे यहाँ संस्कार है। पितृ देवताओं के लिए हमारे पास एक पक्ष पूरा है और देवताओं के लिए 9 दिन, कितने साल में 2 बार। कौन करता है? कहाँ मान्यता है बताओ? कहते हैं क्या है भारत में, क्या नहीं है भारत में। अन्यथा रोते रहते हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ है। जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। ये हमारा संस्कार है, क्या नहीं है? मुझे 2-3 बातों से बड़ा ऐतराज रहता है। बड़ी गरीबी है। कहाँ गरीबी है? केवल भारत के नेताओं के भाषण में गरीबी है, कहीं गरीबी नहीं, कहीं गरीबी नहीं। गरीबी कहाँ है? हमारे गांव में एक बाबा जी आए मिलने के लिए, तो मैंने कहा बाबा सब आनंद है ना? बोले बाबू बड़ी कृपा है देवतन की। अरे मैंने कहा आपकी धोती फटी है। बोले आपके पास आए तो फटी धोती पहन के आ गए। वैसे रखे हैं 4-5 धोती नई रखी है। देखिए कितना संतोष है। और उसके बाद लगे कथा सुनाने, आपको क्या बताएं, आनंद हो गया। कहीं गरीबी नहीं। कहाँ गरीबी है? हमारे मस्तिष्क में गरीबी। अरे बोलने से होगा क्या? हम अपने सुख को थोड़ा छींटते जाएं, बांटते जाएं, देते जाएं। अरे हमारे पास जितना है इतना, थोड़ा सा विकिरण करो, देखो अमीरी कैसे सबके पास आ जाएगी। थोड़ा बांटो, थोड़ा देते चलो। यह जीवन है। हमारे संस्कार, हमारी माताएं, हमारी मान्यताएं, हमारे मान बिंदु, ओह कहना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।